दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई विश्व नर्स दिवस नेपाल में शो विभिन्न कार्यक्रम का मनाइब रहल। हाल नेपाल में नर्स सबक संख्या करीब 40,000 रहल सरकारी तथ्याङ्क। कोरोना भाइरस संक्रमित की संख्या बढ़त गेला बाद जेठ 5 गते धरि के लेल कपिल वस्तु जिला सील। खाद्यान्न तथा तरकारी के लेल भिनसर 7 बजे से 9 बजे धरि के लेल समय निर्धारण। बजेट बारे नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघ 27 बुधे सुझाव। वित्तीय संस्था से लेने ऋण लॉकडाउन के अवधि भर के ब्याज मिना करवाक मांग। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 2,87,000 पार। संक्रमित की संख्या 42,55,900 से बेसी। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कारण रुकल खेल सब जून 1 से पहले बंद रंगशाला में सेहो नहीं हेबाक खेल शुरू करवाक योजना बारे क्लब सब विचार विमर्श में स्पष्ट सहमति हेबाक बाकी। आप पूरा समाचार। आई विश्व नर्स दिवस नेपाल में शो विभिन्न कार्यक्रम का मनाइब रहल। विभिन्न स्वास्थ्य संस्था अस्पताल समेत कार्यरत नर्स सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी सबक सहभागिता में अभियानमूलक कार्यक्रम क ई दिवस मनाल जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल ICN के आह्वान में हरेक वर्ष के मई 12 तारीख में विश्वभर नर्स दिवस मनाल जाते हैं। हाल कोविड-19 से विश्व आतंकित बनल समय नर्स लगायतक स्वास्थ्यकर्मी के भूमिका महत्वपूर्ण रही। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपाल में कार्यरत नर्स सबक संख्या करीब 40,000 रहा। आधुनिक नर्सिंग पेशा की शुरुआत करवाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पार विश्व नर्स दिवस मनावाक शुरुआत कल गल। लॉकडाउन के 50 दिन लागल लगले देश के बहुतो स्थान सहज भरल समय कपिल वस्तु में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या बढ़त गेला बाद जेठ 5 गते धरि जिला सील कल गए। भारतीय खुला सीमाना के कारण कपिल वस्तु में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ लगले जिला सील कल गए। प्रशासन जानकारी देने कपिल वस्तु में 15 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी लगले जिला सुरक्षा समिति के विचार से कपिल वस्तु के जेठ 5 गते धरि के सील करवाक निर्णय कल गए। कपिल वस्तु में सोम दिन मात्र 10 गोटे में आई से पहले 5 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल। जिला प्रशासन कार्यालय कपिल वस्तु के निर्णय अनुसार अति आवश्यक वस्तु ढुवानी खाद्यान्न तरकारी फलफूल दूध पेट्रोलियम पदार्थ गैस दवाई पाइन पशुपंछी के दाना एम्बुलेंस सब वाहन तथा राजमार्ग भक चलवाला सवारी साधन बाहेक जिला भीतर चलवाला सब प्रकार की सवारी साधन आदमी सबकी आवत जावत आ संपूर्ण किस्म की गतिविधि में रोक लगाल गए। खाद्यान्न तथा तरकारी के लिए भिनसरे 7 बजे से 9 बजे धरि के लिए समय निर्धारण कल गए। नेपाल सरकार दार्चुला जिला के छारुङ में सशस्त्र परिबल के कैंप खड़ा करवाक भेल। सशस्त्र प्रहरी दिन धेर कालापानी क्षेत्र छाउरिङ में निरीक्षक के नेतृत्व में 25 गोटे सशस्त्र प्रहरी के BOP स्थापना को करजका तैयारी अंतिम चरण में पहुंचाने DSP डम्बर बहादुर बिष्ट जानकारी देने। इमर सरकार नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से वही क्षेत्र के सशस्त्र परिबल के टोली पठेबाक तैयारी करने। सन 1999 सलक भारत चीन के स्वशासित क्षेत्र में पड़वाला मानसरोवर जोड़वाला उद्देश्य से तावा घाट से सड़क निर्माण शुरू कल गया। सन 2015 में भारत और चीन बीच लिपुलेख के व्यापारिक केंद्र बनेबाक सहमति होला बाद इस सड़क भारत प्राथमिकता के साथ निर्माण करने। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून नेपाल के सहमति विपरीत 2 वर्ष से तंबाकू घाटी बगर लगायतक नेपाली भूमि में सड़क आ काठे पुल निर्माण क स्काई भेटर मजदूर के आवाजावत करबैत आबि रहल। दार्चुला के उत्तरी सीमा क्षेत्र मानव बस्ती नहीं रहल आ राज्य की कमजोर उपस्थिति के मौका देख भारत सीमा अतिक्रमण करत आल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सुनसरी के धरान में पिछला वर्ष धान बाली में देखल गेल अमेरिकन फौजी कीड़ा के प्रकोप एहि वर्ष सेहो मकई बाली में देख लागल। कृषि पकड़ क्षेत्र के मकई बाली के अमेरिकन फौजी कीड़ा प्रकोप देखल गेला बाद किसान सब चिंतित बनल। पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाई नहीं भेटला बाद उत्पादन में कमी एबाक सेहो भेल। पिछला वर्ष फैलल अमेरिकन फौजी कीड़ा के प्रकोप एहि वर्ष सेहो फैले शुरू भ चुकल। धरान उपमहानगरपालिका अंतर्गत कृषि पॉकेट क्षेत्र घोषणा भेल वार्ड नंबर 4, 5, 6 आ 20 में धान खेती में देखल गेल अमेरिकन फौजी कीड़ा के प्रकोप एहि वर्ष मकई बाली में सेहो देख लागल। प्रकोप बढ़त गेला बाद धरान उपमहानगरपालिका कीटनाशक दवाई वितरण केले बादो पर्याप्त नहीं भेल किसान सबके कहब अछि। यो विषादी दिनुभन्दा
कि पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्थ्यो, नभए यो आधा बिचमा दिएर चाहिँ अलिक, किनभने अब कतिजनाले भन्छन् कि दिँदै नदिनु, दिएपछि पर्याप्त दिनु, किन अब यो यसो उही नगरपालिकाको नाक राखे जस्तो। मकै सबै मासिसक्यो नि, मासेर अनि सबैतिर दिनैपछि निकाल्नुपर्छ, दिनैपछि निकालेर पनि फेरि भोलि हेर्नु आयो, फेरि त्यत्तिकै सबै खाइसक्यो नि। अब मकै राम्रो नहुने भयो, अब दबाईहरू ल्याएर चाहिँ दिन्छ, ल्याएर लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। धरानु महानगरपालिका कृषि पकड क्षेत्र मानल जावला वार्ड नंबर 5, 6 आ 20 के लेल जम्मा 198 बीघा में मकई बाली के लेल कीटनाशक दवाई वाडा कार्यालय मार्फत वितरण केना छल। धान नभए पनि त्यो बारीमा मकै चाहिँ लगभग 500 बिघा जति छ, करिब 500 बिघामै किरा लागेको छ। त्यो नियन्त्रणको लागि धेरै पहल गर्दा, धेरै खोजी गर्दा धरानुको महानगरपालिकाले 150 बिघालाई विषादी उपलब्ध गराइदिएको छ भने थप हामी वडाले केही गर्ने भनेर खोजी गर्दा अर्कै औषधि पाइरहेका छौँ, जसरी पनि सामान्य रूपमा किरा चाहिँ मर्छ भन्ने खालका औषधिहरू भेटेका छौँ। त्यो एक दिस स्थानीय निकाय से पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाई पावा नहीं सक रहा था, दूसर दिस लॉकडाउन के कारण किसान सब अपनो बाजार में दवाई खरीद कर नहीं सक रहा। 10 वर्ष विदेश में रहकर नेपाल घुमल रूपन्देही के सुधोधन गाउँपालिका के प्रकाश खनाल हाल नेपाल में तरकारी खेती क मनज्ञ आमदनी कर सफल है। 2 वर्ष पहले जमीन भाड़ा में लक तरकारी खेती शुरू करने खनाल हाल 3 बीघा क्षेत्रफल में बेमौसमी तरकारी रोपने है। लॉकडाउन के समय में सेहो खनाल बुटबल में तरकारी लाइव को बिक्री कर रही है। 10 वर्ष विदेश में पसीना बगला बाद सोचल जहन धन कमाई नहीं सकला बाद नेपाल घुमल खनाल नेपाल में नमूना तरकारी खेती करबाक योजना अनुसार एसके तरकारी उद्योग फर्म संचालन का जीविकोपार्जन कर रही है। फर्म की संचालिक रामा खनाल 60 लाख लगानी में शुरू कल तरकारी खेती से वार्षिक 40 लाख के तरकारी बिक्री होता बताउन चाहता। सिँचाइ चाहिँ थोपा सिँचाइको छ, थोपा सिँचाइ गरिएको छ। मलहरू पानी दिँदा त्यही पाइपबाटै दिइन्छ। तरकारी अहिले हिरम्ला, लौका, टमाटर, काँक्रा, करेला, फर्सी, बोडी छ। लॉकडाउन पूर्व खनाल परिवार उत्पादन करने तरकारी हाट बाजार में लौजात केल एखन अपने बुटबॉल में आकर तरकारी बिक्री करे तैयार रही। फर्म में हाल 2 गोटे स्थायी कर्मचारी रही, सीजनल रूप में 12 गोटे धेर के रोजगारी दिल जाते। सरकार नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के बजायब का लिपुलेख बारे कूटनीतिक नोट देने है। परराष्ट्र मंत्रालय नेपाली भूमि में परवला लिपुलेख में बिना सूचना भारत सड़क निर्माण लगायत गतिविधि जारी रखने कहे तो राजदूत क्वात्रा के बजायब का कूटनीतिक नोट देने है। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली घटना के विषय में राजदूत क्वात्रा संग जानकारी लेने परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देने है। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 77-78 के नीति तथा कार्यक्रम बारे नेपाल राष्ट्रीय उद्योग व्यवसाय महासंघ सरकार के 27 मुद्दे सुझाव देने है। बजट के सिद्धांत तथा प्राथमिकता बारे समझौता विभिन्न पक्षबीच विचार विमर्श चल रहा समय महासंघ कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पूर्वाधार विकास क्षेत्र में पड़ल असर के चित्रण सहित सरकार के सुझाव देने है। महासंघ पूर्वाधार भौतिक तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेवांग मार्फत सरकार के सुझाव पत्र बुझाउने। महासंघ के इंचार्ज मुकुन्द नेउपाने, सह इंचार्ज श्रीराम ढकाल, अध्यक्ष लक्ष्मी दास मनान्धर, महासचिव भगीरथ सापकोटा, सचिवालय सदस्य लंक बहादुर केसी लगायत प्रतिनिधि मण्डल मन्त्री नेवांग के बजेट बारे सुझाव पत्र बुझाउने। महासंघ कोरोना भाइरस कोभिड-19 के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण निर्माण क्षेत्र में गंभीर रूप में असर पड़ल सेहो जानकारी देने। महासंघ निर्माण व्यवसाय विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था से लेने ऋण लॉकडाउन की अवधि भर के ब्याज मिना कर सरकार संघ समेत मांग करने। संयुक्त राष्ट्र संघ अय वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 60 से लेकर 80% धेर गिरावट आवश्यक भएको अनुमान करने। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO कोरोना वायरस के संक्रमण फैलल पर्यटक सबके संख्या में कमी हेबाक जानकारी देने। या वर्षक पहिल चौमासिके में पर्यटक के संख्या में 22% से गिरावट आयल सेहो जानकारी देने। विश्व स्वास्थ्य संगठन पिछला वर्षक तुलना में अय वर्ष 60 से लेकर 80% पर्यटक घटबाक जानकारी देने।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अधिकांश देश में आवत जावत बंद रहला सा आ किसी देश के नाका हवाई सेवा सेहो बंद रहला सा ई समस्या आवश्यक बाक जनतब देने सा। ऐसा अंतर्देशीय पर्यटन के अत्याधिक बहुतो असर पड़वला आंतरिक पर्यटन के कम असर पड़ल प्रतिवेदन में उल्लेख कल गया है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 2,87,332 पहुंचल है। इस समाचार तैयार करते समय संक्रमित के संख्या 42,55,954 पहुंचल है। तो 15,27,000 से बेसी इलाज के बाद ठीक भक घर घूम चुकल अवस्था रहे। पिछला विवरण अनुसार सबसे बेसी मृत्यु आ संक्रमित अमेरिका में भेल। अमेरिका में 13,50,800 से बेसी गोटे संक्रमित रहे समय 81,795 से बेसी गोटे के मृत्यु भेल तथ्यांक देखा रहे। तरह कोरोना से दोसर सबसे बेसी मृत्यु वाला देश बेलायत रहे। बेलायत में 32,65,000 से बेसी के मृत्यु भेल। बेलायत में संक्रमित के संख्या 2,23,000 रहे। कोरोना वायरस के कारण बहुत मानवीय क्षति भेल में से इटाली 30,700 से बेसी, स्पेन 26,700 से बेसी, फ्रांस में 26,600 से बेसी और रूस में 2,000 से बेसी के मृत्यु भेल। बहुत मानवीय क्षति भेल में जर्मनी, ब्राजील, टर्की, ईरान लगायत देश सब सेहो रहल जानकारी दिल गई। इमर पड़ोसी देश भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या पिछला दिन में तीव्र गति में फैल रहा है। सोम दिन एक दिन थप 4,213 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के पुष्टि भेल भारत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय जानकारी दिए। हाल देर भारत में 2,294 के मृत्यु भेल। 70,700 से बेसी संक्रमित रहे। अब खेलकूद समाचार। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कारण रोकल गेल खेल सब आबला जून 1 धरि शुरू नहीं हेबाक पक्का भेल। बेलायतक सरकार जून 1 धरि कोनो व्यावसायिक खेल गतिविधि सब बंद रंगशाला में सेहो कर नहीं देबाक घोषणा कने। बेलायत सरकार लॉकडाउन सहज बनेबाक संबंधी विस्तृत विवरण सहित के 50 पृष्ठ के योजना सोम दिन सार्वजनिक कने। ओहिमे बंद रंगशाला में जल्दी जून 1 धरि कोनो भी खेलकूद गतिविधि संचालन कर नहीं पेबाक उल्लेख कल गेल। जून 1 के बाद संस्कृति तथा खेलकूद गतिविधि सब टेलीविजन में प्रसारण करे के सेहो बंद रंगशाला कर देबाक उल्लेख रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत इस सीजन के 92टा खेल सब बाँकी रहे। मार्च 13 से रोकल गेल खेल सब शुरू करबाक योजना बारे क्लब सब संग विचार विमर्श सेहो भर रहे। मुदा स्पष्ट सहमति एखन देर जुट सेहो नहीं सक रहे। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आई विश्व नर्स दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाइब रहल। हाल नेपाल में नर्स सभक संख्या करीब 40,000 रहल सरकारी तथ्यांक। कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या बढ़त गेला बाद जेठ 5 गते धरि लेल कपिलवस्तु के जिला सील। खाद्यान्न तथा तरकारी लेल भिनसर 7 बजे से 9 बजे धरि लेल समय सीमा निर्धारण। बजेट बारे नेपाल राष्ट्रीय उद्योग व्यवसाय महासंघ 27 बुद्धि सुझाव। वित्तीय संस्था लेने ऋण लॉकडाउन के अवधि भर ब्याज बिना करबाक मांग। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला सबके संख्या 2,87,000 पार। संक्रमित की संख्या 42,55,900 से बेसी। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कारण रुकल खेल सब जून 1 से पहले नहीं हेबाक पक्का। बंद रंगशाला में सेहो नहीं हैत खेल शुरू करबाक योजना बारे क्लब सब बीच विचार विमर्श सहमति जुट नहीं सकल। एखनुक लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।